नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस फिजिकल के बारे में। और आपको पता ही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो 28 से शुरू हो रहे हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो आपका फिजिकल है वो किस तरह से होने वाला है। यानी कि आपके एंट्री से लेके आपको जब एग्जिट मिलेगा उस तक के दौरान कौन कौन सी प्रोसेस होगी, साथ ही किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि मेरा 3 फिजिकल का एक्सपीरियंस है। एक फिजिकल 2018 में जो मैं फ़ेल हो गया था, किस कारण से फ़ेल हुआ था वो भी आपके सामने बताऊंगा, ताकि आप उस कारण को नहीं दोहराए। और अगर आप उस कारण को नहीं दोहराएंगे तो आपका जो परिणाम है वो भी आपका अच्छा आएगा। और साथ ही दोस्तों, जो आपकी लास्ट वैकेंसी है जिसके अंदर मैं 2 ज़िलों से चयनित हुआ था, वहाँ पे मैंने किस तरह से 2 फिजिकल पास किए थे, तो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप क्या ही करेंगे, क्योंकि अब आप नौकरी लगने वाले हैं। तो नहीं करें तो भी ठीक है, लेकिन आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी जो ये जानकारी है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फिजिकल को लेकर। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ में परेशानी आए, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। तो और फिजिकल भी आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 से। तो थोड़ा सा चला लेना अगर आप वॉइस में प्रॉब्लम हो तो। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है एंट्री की। तो आपने एडमिट कार्ड तो ले ही लिया होगा। उसमें आपका जो एंट्री का समय है वो दे रखा है 5:30 बजे। यानी कि 5:30 बजे का दोस्तों आपको समय दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको 5:30 तक का इंतज़ार नहीं करना है। और आपको, जैसे आपको 4 बजे अगर आप जा सकते हैं या 4:30, तो उसी टाइम आप 4 से पहले तो क्या ही जाएंगे, क्योंकि नींद भी आपको लेनी है। तो 4 बजे के आसपास आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। जो आपके फिजिकल है, वो अगर आप जितना जल्दी जाएंगे उतना ही आपका दौड़ में पहले नंबर आएगा। यानी कि दौड़ में अगर आपका पहले नंबर आता है सुबह सुबह ही, तो आपको दौड़ में उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी कि आपको बाद में। क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो आपका जो दौड़ का नंबर है वो भी लेट आएगा। और उसके बाद में आपको हो सकता है धूप में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो दौड़ने में परेशानी आए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार सर्दियां शुरू हो गई है, तो ऐसे घबराना भी नहीं है अगर आपका बाद में भी आ जाता है तो। लेकिन फिर भी आपको पहले एंट्री टाइम का ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है कि एंट्री टाइम पे अगर आप पहुंच जाते हैं और उसके बाद में एंटर भी हो जाते हैं, उसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, उसके बाद में आपके जैसे ही आप एंटर होंगे, आपको जैसे कि पुलिस और बेल्ट फोर्सेज में डिसिप्लिन होता है, तो आपको डिसिप्लिन लाइन से आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के ऊपर दोस्तों आपका एक सामान्य बायोडाटा भरना है। जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका पता वगैरह, ये आपको भरना है। और साथ ही दोस्तों, जो आपका फॉर्म है उसके ऊपर ही आपको जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको आपको किस क्रम में लगाना है वो आपके उस फॉर्म के ऊपर ही दिया जाएगा। यानी कि जैसे आपको उसके अंदर दिया गया है कि 10th आपकी मार्कशीट आपको पहले लगानी है, उसके बाद 12th की लगानी है, कॉलेज की लगानी है। तो उस हिसाब से आपको, जैसे ये फॉर्म हो गया, उसके पीछे पीछे जिस क्रम में आपको लगाना है वैसे आपको लगा लेना है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट तो आप सभी ने मेरे ख्याल से बनवा ही लिए होंगे। और हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, उसमें आपको रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि उसके बिना आपको दौड़ने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट की बात आती है तो दोस्तों ऐसा है, जैसे ही आप वहाँ पे जाके बैठेंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि आप पहले ही आपकी जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने वीडियो भी डाल रखा है और आपने कंप्लीट भी करवा लिए होंगे, उनकी 2-2 फोटोकॉपी आप करवाइए और उनके सेट आप बनवा लीजिए। उसके बाद में 2 सेट आप बना लेंगे। उसके बाद में नीचे आपको दोनों सेट के ऊपर साइन कर देने हैं और दोनों को पेच कर लेने हैं और साथ में रख लेने हैं। और अगर आप पेचिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपको अपने पास में रख लेने हैं। और उनको एक आप अलग ही थैली में रख लीजिए। वहाँ जैसे ही आपको वो फॉर्म दिया जाएगा, जिस क्रम में आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनको आप वहाँ पे लगा लें। उसके बाद में जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके बैग के अंदर कर दें। और ध्यान रखें, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आप एक अलग थैली के अंदर रखें। और बाकी जो आपको आपके फ़ोटोकॉपी जो मांगी जा रही है वो तो आपको अपने हाथ में रखनी है, जो आपको जाते ही वहाँ पे दे देनी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कई सारे मेरे साथी हैं जो पूरी जो बड़ी वाली फाइल आती है उसको लेके फिरते हैं, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट नीचे भी गिर जाते हैं और फिर वहाँ उनका मिलना भी
मुश्किल है। तो आप बिल्कुल एक छोटी सी थैली रखिए, उसके अंदर आपकी 10th 12th जो भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसके अंदर डाल लीजिए, और बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगेंगे फ़ोटोकॉपी, वो अपने हाथ में रख सकते हैं। जैसे ही आपको वहाँ पे मांगेंगे वो आप डॉक्यूमेंट दे देना, उसके बाद में जो भी ओरिजिनल मांगे वो अपनी थैली में से निकाल के वापस थैली में सुरक्षित डाला और सीधा आपको बैग में डाल देना है। तो ये डॉक्यूमेंट की बात होगी। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो कि मामूली तौर पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इसी टाइम हो जाएगा। फाइनल आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जॉइनिंग के टाइम में, सॉरी मेडिकल के टाइम में आपका किया जाएगा। उसके बाद में आपका ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपको दौड़ के लिए चिप वगैरह बांधी जाएगी, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में थोड़ा सा इंतज़ार करने का मौका मिलेगा। तो इंतज़ार में आपको जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे पानी पीना, टॉयलेट वगैरह, वो अपने हिसाब से कर ले। ठीक है, टॉयलेट वगैरह में आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तो आपके अगर ब्लैडर भरे हुए होंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। इस बात को आप थोड़ा अदरवाइज़ नहीं लेना, लेकिन आप, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है जब हम कोटा ग्रामीण का फिजिकल देने गए थे, तो ऐसा है कि अधिकारियों में भी कुछ अधिकारी का अलग माइंडसेट होता है और कुछ का अलग होता है। तो आधे आधे हो गए वहाँ पर कि टॉयलेट इनको नहीं करवानी है और इनको सीधा दौड़ाओ। लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हल्ला किया और उसके बाद में टॉयलेट वगैरह भी करवाई, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब है उन्होंने बता दिया कि, तो ये तो फालतू की बातें होगी। बाकी आपको ध्यान रखना है टॉयलेट पानी का, और पानी की तो आपके ऐसा है सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको नींबू पानी वगैरह रख सकते हैं आप, ताकि उसका सेवन करें। उसके बाद में ही आपको चिप बांधने का दिया जाएगा। चिप और चेस्ट नंबर, दो चीज़ें आपको बांधनी है। चेस्ट नंबर आपको भले ही कैसे ही बांधो, लेकिन आपकी जो चिप है वो आपको अच्छे से बांधनी है। ऐसा नहीं हो कि आप दौड़ते टाइम आपकी चिप कहीं खुल के पड़ जाए और आप पूरे राउंड काट के बैठ जाओ। तो चिप अगर आपकी से अच्छे से नहीं बनती है तो फिर आपके जो स्टाफ है वहाँ पे, उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे से ये नहीं बन रही है, आप बांध दीजिए। अगर आप ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन भी कर दिया जाएगा। तो चिप भी बांध दी, चेस्ट नंबर भी बांध दिए। उसके बाद में आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा। तो दौड़ में आपको किसी तरह की हड़बड़ाहटी नहीं करनी है। और दौड़ने के अंदर अब बात आती है कि मैं 2018 में फ़ेल किस तरह से हुआ था, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर वो गलती दोहराई तो आप भी हो सकता है फ़ेल हो। लेकिन मेरी यही कामना है कि आप कोई भी फ़ेल नहीं हो। तो दोस्तों करना क्या है आपको, आपको सबसे बड़ी दिक्कत राउंड गिनने के अंदर आएगी। यानी कि हो सकता है आपसे 12 राउंड कटवाए जाए या 13 राउंड कटवाए जाए, लेकिन उनको गिनने में आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। और यहाँ पर ही मैंने मात खाई थी 2018 के फिजिकल में। तो वहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों, वहाँ पे जो आपके राउंड है वो मैंने गलती से एक राउंड कम गिना था, और टाइम से पहले मैं, क्योंकि धूप में दौड़ाया था तो मैं बैठ गया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आती है। एक तो आपको जब तक आपको रोका नहीं जाए आप दौड़ते रहे, ठीक है। दूसरी, आपको अपने राउंड अच्छे से गिनने हैं। अब अगली वैकेंसी में मैंने, क्योंकि पिछली बार 2 फिजिकल पास किए थे, तो वहाँ पे जो राउंड गिनने वाली प्रॉब्लम है उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया था कि मैं पहले से ही जो वॉच है वो मैंने बांध ली थी, और मैंने ये सोच रखा था कि 400 मीटर का ग्राउंड है तो मैं 2 मिनट में एक राउंड काटूंगा। तो उस हिसाब से मेरे को जो राउंड गिनने में है वो किसी तरह की परेशानी नहीं आई। जैसे कि 10 मिनट हो गए तो मैंने आसानी से 2 से मल्टीपल करके, यानी कि 5 राउंड हो गए, ऐसे मैंने आसानी से गिन लिए। अगर आप ऐसे टाइम देखेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका ये भी है कि कुछ कैंडिडेट है वो अपने हाथ में रबर बैंड रखते हैं। तो बिल्कुल वो बारीक वाली रबर तो आपको नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाए। तो आपको जो बड़ा रबर बैंड आता है, बड़ा वाला, वो आपको बांध लेने हैं। 6 7 कितने भी, 6 ले लीजिए आप अगर डबल राउंड कटवाते हैं तो एक हाथ में रखना है उसको, और जैसे ही आपका राउंड खत्म हो जाए आप दूसरे हाथ में डाल लेना। तो मेरे ख्याल से तो वो टाइम वाला अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको राउंड गिनने वाली जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से हैंडल करना है। और हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम शुरू होते हैं एक जगह से, जैसे यहाँ से शुरू हुए तो यहीं से हमने पहला राउंड स्टार्ट कर लिया, और यहाँ फिर वापस आते आते अपने दूसरा राउंड कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से आपको जीरो से शुरुआत करनी है। जैसे दौड़ाया, ये अभी जीरो राउंड चल रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ आए उसके बाद यहाँ आने के बाद में आपको एक राउंड करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई सारे कैंडिडेट इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। तो जीरो से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। अब आपकी दौड़ भी हो गई। और हाँ, दौड़ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शुरू के 2 या 3 राउंड आपको बिल्कुल रिलैक्स दौड़ने हैं, ठीक है।
किसी का वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे 4 लाइनें वहाँ पे रहेगी तो एक को दौड़ा दिया जाएगा, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। जैसे मैंने आर्मी के फिजिकल भी देखे हैं, तो वैसे नहीं है कि आपको एक साथ छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आपको छोड़ा जाएगा और उसी हिसाब से आपको 2 या 3 राउंड आपको काटने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि आप भीमर जाओ, ऐसे आपको दूसरे को देख के आपको ऐसे नहीं करना है। और 2 या 3 राउंड आपको अच्छे से बिल्कुल, थोड़ा-सा टाइम अगर आप ज़्यादा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो लास्ट के राउंड है उसमें आपके अपने आप स्टेप खुल जाएँगे। तो शुरुआती जो राउंड है उसके अंदर आपको अपने धैर्य का परिचय देना है और रुकना नहीं है। आप चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, गर्ल्स की भी दौड़ आसानी से हो जाएगी। आपको रुकना नहीं है, दौड़ना है। भले ही आप धीरे दौड़ो, गर्ल्स के पास में बहुत टाइम है, तो आप धीरे दौड़ो, लेकिन आपको दौड़ते रहना है, ठीक है? रुकने की तो बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ ही दोस्तों, वहाँ पर आपको 400 मीटर का राउंड रहेगा, जिसमें 4-5 जगह आपको पानी की व्यवस्था रहेगी और कई जगह प्रशासन अगर अच्छा रहता है तो वहाँ पे नींबू पानी की भी व्यवस्था रहती है। बाकी पानी और ग्लूकोज़ पानी, इनमें से एक आपकी व्यवस्था रहेगी। तो ऐसा आपको जाते-जाते ही आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको प्यास भी लगे तो ऐसे लेके आप जो आपके कंठ हैं उनको गीले कर सकते हैं, होठों को गीला कर सकते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप पानी को लेकर इतना नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो पेट है उसके अंदर भी दर्द शुरू हो सकता है, तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है दौड़ते टाइम। ठीक है? आप एक घूँट लीजिए और उसको गला और आपके होठ वगैरह और मुँह आपका गीला हो जाए। ठीक है? तो बाकी आपकी दौड़ आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट में भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा स्टाफ आपके सपोर्टिव रहेगा, लेकिन बशर्ते आप खुद डिसिप्लिन में रहें और रिक्वेस्ट करके आप कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको, अगर आप एसपी तक भी जाएँगे तो आपके कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि ऐसे भाग जा या ऐसे कर जा। तो बिल्कुल आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है और घबराहट आपको नहीं रखनी है, समय से जाना है। बाकी अगर कि आपके चेस्ट कम है, क्योंकि मेरे ये प्रॉब्लम रही थी। हालाँकि मेरा कम नहीं था, लेकिन मेरे को डाउट था, क्योंकि एसएससी जीडी में मैं चेस्ट में निकल गया था। तो चेस्ट अगर आपके कम है या बराबर है, तो आप जैसे ही आपकी रनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद में आप 40-50 पुशअप लगा लीजिए, आपका जो चेस्ट है वो ऑलरेडी हो जाएगा। और 1-2 सेंटीमीटर तो जब हम यहाँ नापते हैं उससे वहाँ पे ज़्यादा ही आता है। और हाइट का तो भाई अगर कम है तो उसका तो क्या ही करें। और उसके बाद में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग पूरी चीज़ें शामिल की है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप नीचे कमेंट करें। और पर्सनली आपको बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे अपनी जो आईडी है जॉब एंड जीके, उस पे जाके आप मैसेज डाल दीजिए। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा वहाँ पे आपके जो मैं कॉल है उस पे बात कर लूँगा। तो आप सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से बिना घबराहट के और कॉन्फिडेंस और धैर्य के साथ अपना फिजिकल दें। और मेरे ख्याल से लगभग जितने भी देखेंगे उनके 2-2 3-3 फिजिकल है। तो अपना जो फिजिकल है उसको इस तरह से, जैसे किसी का एक दिन मेरे पास कॉल भी आया था कि 3 फिजिकल है, तो अपना जो बैलेंस है और अपना धैर्य काम में ले, विवेक काम में ले, और उस तरह से आपके जो 2 स्किप कौन कैसे करने हैं और कौन सा फिजिकल देना है उसके अंदर आपका विवेक आपको काम में लेना है। तो एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ कि आप फिजिकल अच्छे से फिट हो, उसके बाद में वर्दी भी आपको मिले और आपके जो घर वाले हैं उनका सारे के सारे सपने साकार हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।